अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आई हूँ एम्पोरियम मॉल में और मैं ईद की शॉपिंग के लिए आई हूँ, तो आपके साथ अपनी ईद की शॉपिंग भी शेयर करूँगी। इसके अलावा डिफरेंट ब्रांड्स के जो लेटेस्ट कलेक्शन आई है ईद के डिज़ाइन, सो उन सब के आइडियाज़ शेयर करूँगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एम्पोरियम मॉल में आके ऐसे लग रहा था जैसे कतर और दुबई में होते हैं ना, रमदान क्रीम की जो डेकोरेशन की होती है, उन्होंने लाइटिंग की होती है, तो अच्छा लग रहा था। अच्छी इन्होंने डेकोरेशन की हुई है। तो रश बहुत ज़्यादा था, शायद एम्पोरियम मॉल में टिकट नहीं लगी हुई, क्योंकि जिन्होंने शॉपिंग नहीं भी करनी थी आई थिंक वो सिर्फ डेकोरेशन और पिक्चर वीडियोज़ के लिए आए हुए थे। यहाँ पर फर्स्ट मैं सफ़ायर में चली गई, क्योंकि मुझे समर के भी कुछ सूट चाहिए थे और मैं तो हैरान हो गई, इस दफ़ा इतनी ज़्यादा प्राइस आई हैं। और सफ़ायर में तो मैंने जो कलेक्शन थी ना, इसकी ना अनस्टिच मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू स्टिच वन, क्योंकि स्टिच जो होते हैं ना कपड़े इसके खाड़ी की तरह होते हैं, कुर्ता अलग, ट्राउज़र अलग और दुपट्टा अलग। इसलिए मैं ना यहाँ से 3 पीस नहीं लेती, यहाँ से मैं ना अनस्टिच देखती हूँ। अब सफ़ायर की जो अनस्टिच की कलेक्शन है वो 4000 3000 होती है, लेकिन पैचेस के साथ अगर आप लेंगे ना तो वो 6000 7000 के आपको मिलेंगे। जैसे ये वाला सूट है, ये ऑलमोस्ट 7000 के हैं। तो ये इनमें से मैंने 2-3 सूट लिए, वो मैं बाद में लूँगी, लेकिन मैंने कहा मैं पहले ना स्टिच वाले देख लूँ। अगर मुझे स्टिच में ये 5-6 में मिल जाता है सूट तो फिर मैं ये नहीं लूँगी, लेकिन अगर उससे एक्सपेंसिव होगा तो फिर मैं अनस्टिच भी लूँगी। ई ड्रेस के लिए मैं आ गई निशात पे कि अगर निशात में मुझे अंडर 10,000 मिल जाता है स्टिच सूट तो मैं ईद के लिए यहाँ से ले लूँगी। लेकिन निशात में भी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें अभी भी हैं। मैं कह रही थी कि शायद मुझे 2 पीस भी मिल जाए ना तो इंसान दुपट्टा वगैरह मैचिंग कर सकता है। तो इनमें से कुछ सूट मैंने ट्राई के लिए लिए, वो भी मैं आपको डिज़ाइन भी दिखाऊँगी। और मैं ना फारसी कह रही हूँ फर्शी शलवार ढूंढ रही थी कि बड़ा फैशन चला, मैं देखूँ तो सही वो है क्या चीज़। तो ज़रूरी तो नहीं आप शॉर्ट शर्ट के साथ उसे पहने, आप ना फर्शी शलवार को ना लॉन्ग शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं। यहाँ में मैंने 5-6 सूट सेलेक्ट किए हैं ईद के ड्रेस के लिए, जो मुझे अच्छे लगे और जो मैं अपने लिए पसंद कर रही हूँ। तो मैं आपको साथ साथ डिज़ाइन भी दिखाती हूँ और उनमें से मैंने एक कौन सा सूट लिया वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। इस वक्त जो मैंने सूट पहना हुआ ये लाइमलाइट का था, मैंने ये लास्ट मंथ लिया था, तो ये लाइमलाइट वाला सूट है। ये अभी न्यू कलेक्शन नहीं है, ये विंटर वाली कलेक्शन है। चलें अब मैं आपको ना एक एक करके सूट दिखाती हूँ विद प्राइस। अब ये वाला जो सूट है ना, ये पीच में था, 3 पीस है निशात का ना, तो ये मुझे कलर अच्छा लगा। और इसके नीचे दामन में ना ये पैच तो नहीं है, ये आई थिंक बिग लेस है, तो ये लगी हुई थी, मुझे अच्छी लगी। लेकिन जब मैंने पहना तो ये ना बहुत सी थ्रू था, लाइट कलर था ना, तो फिर ये मुझे इस लिहाज से ठीक नहीं लगा कि ये बारीक बहुत है, पहनते हुए ना आपकी बॉडी बहुत ना सी थ्रू है, बहुत थिन मटेरियल है। तो वैसे तो अच्छा लग रहा था अगर आप नीचे कैमिसोल एक्स्ट्रा पहन लें, लेकिन मैं ना इस हक में नहीं हूँ कि अगर आप लॉन के इतने महंगे भी कपड़े लें और नीचे शमीज़ें पहने, लेकिन आप डिज़ाइन देख लें और लॉन्ग शर्ट है और कलर भी अच्छा है। इसकी प्राइस ना ऑलमोस्ट 13,000 थी, तो मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि सी थ्रू भी है, कैमिसोल भी लेने पड़ेगा, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट जो है ये भी मैंने 3 पीस लिए। मैं मोस्टली 3 पीस ही प्रेफर करती हूँ ताकि ज़्यादा खर्चा ना हो और सूट आपको अच्छा मिल जाए। ये ब्लू कलर में और देखिए इसकी कलियाँ बनी हुई हैं, साथ गोटा का उसका लेस लगा हुआ है। गले पे भी इन्होंने थोड़े मोती वगैरह किए हुए, जैसे होता है ना ईद की थोड़ी सी वो लुक आ रही है ना, ईद वाइब्स आ रही हैं इसमें गोल्डन की वजह से। तो कॉम्बिनेशन अच्छा है, फ्लावरली इसकी शॉल है, तो ये मुझे थोड़ा सही लग रहा था। अगर प्राइस वाइज देखते हैं तो इसकी प्राइस क्या है, इसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 12,000 है। तो 12,000 2,000 मेरे बजट से ऊपर हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि 10,000 के अंडर मैंने सूट लेना है। तो अभी मैं इसको ऑप्शन रखती हूँ, अभी मैं इसको ओके नहीं करती, अभी लाइमलाइट का भी चेक करूँगी जाके। तो थर्ड वन जो निशात का है वो ये ऑफ वाइट में है, ये 3 पीस सूट है। अभी मैंने शॉल नहीं ली हुई क्योंकि कढ़ाई फिर नज़र नहीं आनी थी आपको। इसके नीचे ना लेस लगी हुई है दामन पे, और ग्रीन कलर की इन्होंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है स्किन कलर के साथ। ये देखिए दामन पे इसकी हैवी लेस है और कुर्ता स्टाइल है, लूज अच्छा लग रहा था। इसके बाजू पे भी लगा हुआ है और बाजू में इसके अलावा ना ये पैच भी लगा हुआ है, वो जो ऑर्गेन्जा या टिश्यू जो होता है ना वो। और जो इसका दुपट्टा था ना वो सिंपल था, उस पर कोई कढ़ाई शढ़ाई नहीं थी, वो प्रिंटेड दुपट्टा है इसका, साथ ही रखा हुआ था, लेकिन मैं वो दिखा नहीं सकी पहन के, मैं आपको फुल ये पिक्चर दिखा रही थी। अब ये जो है ना इनकी स्पेशल ईद की कलेक्शन है और ये मेरा फेवरेट कलर था, लाइट पीच जो होता है ना, पीच नहीं ये पिस्ता कलर। और इसके बिल्कुल मुझे ना सॉलिड कलर पसंद है, प्रिंटेड कलर इतनी नहीं पसंद। तो ये मुझे फिटिंग बहुत अच्छी थी और ये शरारा सा बना हुआ था, मैं भी कह रही थी शरारा। तो पहन के ना थोड़े ना चल के देख रही थी, तो मुझे इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी लगी। और इसके गले पे भी ना बहुत अच्छा उन्होंने ये जो लेस ही थी
या ये इनका गला था, ये बहुत अच्छा लग रहा था गोल्ड में, और इसकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल था और इसकी जो प्राइस थी ना ऑलमोस्ट 14,000 थी। तो वैसे तो मुझे ये महंगा लगा, लेकिन ईद के लिए ये ड्रेस अच्छा है, ये फॉर्मल है, ये आप डेली वेयर में नहीं पहन सकते। तो मैं तो अगर सिंगल लड़कियां जो होती हैं ना उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मैं तो अब वो देखती हूँ कि मैं जो घर में भी डेली यूज़ कर सकूँ ना, तो मैं अब वही सूट लेती हूँ। तो ये नॉर्मल वेयर के लिए तो नहीं है, लेकिन फॉर्मल ड्रेस के लिए बहुत अच्छा है। इसकी जो दुपट्टा है ऑर्गेन्जा का है गोल्ड में, तो ये मुझे रियल में भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि मैं सिर्फ ईद पे ही पहनूंगी, बाद में पहन नहीं सकूंगी, तो 14,000 ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे मेरे। बस कभी मैं अंदर से देख रही थी और कभी बाहर निकल के देख रही थी कि ये अच्छा लग रहा है, क्या करूँ, लूँ या ना लूँ। लेकिन फिर मैंने इसको नहीं ओके किया, क्योंकि ये डिज़ाइन तो बहुत अच्छा था, कलर भी बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे डेली वेयर में यूज़ नहीं होगा। आजकल ना अंगरखा स्टाइल हर ब्रांड में मैंने देखा है। तो ये निशात का अंगरखा स्टाइल में ये 2 पीस थे, इसके साथ कोई ट्राउज़र वगैरह नहीं, आप टाइट्स पहन सकते हैं। ये लॉन्ग इनफ है ना कि आप का जो टाइट्स भी पहनेंगे नज़र नहीं आएगा। तो ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसकी जो प्राइस भी थी ना वो 9,000 के करीब थी, बस 8,000 9,000 थी। तो मेरे बजट के मुताबिक था। जैसे मैंने कहा था मैं 10,000 से नीचे सूट लूँगी, तो ये मुझे अच्छा लगा। इसके जो गला, मैं इसको जो अंगरखा है ना बंद करके दिखाती हूँ, इसकी फिटिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही थी। अच्छा है, सिंपल सा है। इसके गले में भी काम हुआ है, लेस जो पट्टी होती है ना, और इस अंगरखा में भी हुआ है। स्लीवलेस भी है, जो स्लीवलेस पहनते हैं वो स्लीवलेस भी पहन सकते हैं। ये देखें, इसकी प्राइस जो है वो 9,000 है ऑलमोस्ट। तो मैंने ये एक ले लिया सूट निशात से। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी प्राइस हाई हो गई है हर ब्रांड्स की। तो 14,000 15,000 जो होता है ना वो उसमें ही सूट अच्छा मिल रहा है। तो लेकिन ये मैंने इसलिए ले लिया कि ये देखने में भी अच्छा है, इसकी स्टिचिंग भी अच्छी है और इस पर काम भी हुआ है। तो 9,000 में अगर ये सूट ले लें तो ये बुरा नहीं है, और आपकी ईद के लिए भी अच्छा लगेगा, और नॉर्मल भी अगर आप थोड़ा ट्रैवलिंग के लिए पहन लेना तब भी ये चल जाएगा। तो अभी मैं ऊपर जा रही थी, ऊपर मिनी माइनर्स भी है। यहाँ पे मैंगो नहीं है, मुझे अपने बेटे के कपड़े भी लेने थे, तो फिर मैंने मिनी माइनर्स से ना कुछ उसके ईद का एक शलवार कमीज़ ले लिया, क्योंकि शलवार कमीज़ भी उसकी इतनी महंगी थी 4,500। तो मैंने कहा एक ही बेहतर है, बाद में बच्चे पहनते नहीं है शलवार कमीज़। लेकिन ईद के टाइम ये होता है ना कि शलवार कमीज़ पहनना ना अच्छा लगता है। लड़कियों की तो बहुत ही अच्छी इनकी कलेक्शन थी मिनी माइनर्स की, लेकिन महंगी बहुत है। अगर जिनके पास टाइम नहीं है ना तो उनके लिए तो अच्छा है कि आप बने बनाए ले लें, लेकिन इस बेटर कि आप खुद से बनवा लें तो वो ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे। जैसे ये शलवार कमीज़ है, ये खाली 4,000 5,000 की मिल रही थी। मैंने सोचा जलबरी भी बहुत सस्ती है तो इसमें देखते हैं, लेकिन जलबरी की ना स्टिचिंग अच्छी नहीं थी। स्टिच में ना सस्ते तो मिल जाते हैं, लेकिन ना खुले खुले एक ही स्टाइल कुर्ता, कोई वो स्टाइल नहीं था। 4,000 में 5,000 में तो आपको स्टिच मिल जाएगा, लेकिन ना वो बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल जो होता है ना, आप नॉर्मल लोन के कपड़े सिलवा लें। सिर्फ जलबरी की ना स्टिच कलेक्शन नहीं देखी, अनस्टिच चेक करी थी अगर मुझे कोई अच्छा प्रिंट लगा, लेकिन इनकी भी इतनी अच्छी मुझे ख़ास कलेक्शन नहीं लगी। तो फिर उसके बाद मैं लाइमलाइट पे चली गई, क्योंकि इफ्तारी का होता है ना करीब टाइम, रोज़े में आपसे इतना ज़्यादा ना सर खपाया नहीं जाता और ना ही चला जाता है। तो आप सिलेक्टेड ही जो आपको पसंद है वहाँ जाते हैं। यहाँ इन्होंने स्पेशल प्राइस वाला एक ना काउंटर सा बनाया हुआ था, काउंटर कह रही है, उन्होंने एक रैक बनाया हुआ था, और ये स्पेशल प्राइस ये थी कि ये 4,500 तक के थे। इससे आगे जाते जाएंगे ना वो इससे ज़्यादा हैं, यानी कि सिर्फ एक ही रैक था जो 4,500 का था, बाकी इससे अबव। तो मैंने लाइमलाइट वालों से पूछा कि आपकी इतनी प्राइस हाई क्यों हो गई। उन्होंने कहा कंपेयर टू अदर ब्रांड्स हमारी फिर भी कम है। इट मीन्स के जो मार्केट में प्राइस चल रही है ना, तो लाइमलाइट उससे कंपेयर करते हुए अपने प्राइस हाई कर रहे हैं। अब ये देखें, ये 15,000 का सूट है, तो लाइमलाइट में कभी भी ऐसे प्राइस हाई नहीं थे जितने अब है। ये जो फ्रंट पे इन्होंने ईद की इन्होंने फॉर्मल ड्रेस बनाई है, ये 22,000 की है। तो अब ये जो मैंने चूज़ किया लॉन्ग ड्रेस, तो ये थोड़ा सस्ता था। लाइक इसकी जो प्राइस थी 9,500 थी, तो 9,500 में मुझे 3 पीस कढ़ाई के साथ मिल गया। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ये ले लूँ, क्योंकि निशात में तो मुझे 3 पीस कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा था, जो सब 14,000 के थे। तो ये ऐसा है जो 10,000 के अंदर रेंज में है। तो मैंने एक सूट ये भी लाइमलाइट से ले लिया। इसका ना गला और दुपट्टा बहुत अच्छा था। दुपट्टे पे ना ये 7 बॉर्डर बना हुआ है, गोल्ड का टच है बीच में, और इस तरह से कढ़ाई है दामन में भी। तो ये मुझे सूट अच्छा लगा, सिंपल भी है, आप कैजुअल में भी पहन सकते हैं और नॉर्मल ईद में भी चलेगा। इसके अलावा एन अदर गरारा शरारा तो है, ये मैंने एवी चुल में पहन लिया, मैंने लेना नहीं था, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था। मैंने कहा पहन के देखूं तो कैसा है, तो थोड़ा सा पहन के और देख रही थी और ऐसे ही मज़े ले रही थी। और आपको भी दिखा दूं, जो शौकीन है गरारा के शरारा के, तो लाइमलाइट की ये कलेक्शन भी अच्छी है। और इसकी जो शर्ट है ना, इन्होंने कली बनाई हुई है और आगे से ये इसका डिज़ाइन है। इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है, 2 पीस है गरारा का ना। इसके अलावा बाजू पे भी इन्होंने लेस लगाई हुई, तो ये अच्छा है, ईद के लिए अच्छा है। जैसे होती है ना टीन एज गर्ल्स, यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ वगैरह पहन सकती हैं। तो मेरे नहीं ख्याल के होम मेकर जो होती है ना बच्चों के साथ, वो ये पहन लें
क्योंकि ईद के टाइम ना काफ़ी काम होता है, बिजी होते हैं, गेस्ट होते हैं, तो ये पहन के ना कंफर्टेबल नहीं होते हम। और इसकी प्राइस भी ना 10,000 की रेंज में है, तो इट्स नॉट बैड। 2 पीस आपको ईद के हिसाब से ना ये अच्छी, इनकी ये वाली कलेक्शन अच्छी है, लेकिन निशात से थोड़ी सस्ती है, निशात में थोड़े महंगे थे। तो मैंने ना अभी सिर्फ 2 सूट ले लिए, एक निशात से और एक ये लाइमलाइट से। तो अनस्टिच मैंने अब सोचा कि अनस्टिच ले लेती हूँ, कि 2 सूट तो ईद के मिल गए हैं, बाकी मैं ना स्टिच सिलवा लूँगी टेलर से। इसके अलावा मैंने ना कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, मैं ट्राई करूँगी। मैंने यूट्यूबर की थी, उनका देखा था, मुगलियास करके कुछ था, मैंने उनसे 2 सूट ऑर्डर किए हैं ईद के लिए। अगर वो अच्छे निकले ना तो मैं आपसे उनके रिव्यू शेयर करूँगी। अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, मंगवाया, तो पता नहीं कैसा होगा। तो बस मैंने अपने बेटे के वहाँ से कपड़े लिए और ये लाइमलाइट को देखा और किसी ब्रांड में नहीं गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। ट्राई रूम में भी बहुत ज़्यादा रश था, और जो होता है ना आपके पेमेंट काउंटर पे भी। अब ये इन्फॉर्मेशन डेस्क मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी इन्होंने डेकोरेशन की एम्पोरियम मॉल में, एक अच्छी वाइब्स आ रही थी। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने अनस्टिच सूट ना सफ़ायर से ले लेती हूँ 3-4 समर के लिए, तो वो मैंने सफ़ायर से लिए। और जो मुझे अच्छे लगे थे, जो मैं सोच के गई थी कि मुझे स्टिच में ये 6,000 में मिल जाते हैं, 7,000 में, तो मैं नहीं लूँगी। लेकिन आजकल स्टिच इतने महंगे हैं, तो वो थे ही नहीं, सब 10,000 की रेंज में जा रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने प्रेफर किया कि मैं अनस्टिच ले लेती हूँ 3-4,000 की, 2,000 ज़्यादा से ज़्यादा टेलर ले लेगा, तो मेरे ये 3 पीस सूट बन जाएंगे। तो बस मैंने अनस्टिच 3-4 सूट लिए, और बस ये मेरी आज की शॉपिंग थी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।